एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये बात में कोई संदेह नहीं कि भाजपा पूरे देश में आज डोमिनेंट पार्टी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाजपा का जो झंडा लहरा रहा है, कमल खिल रहा है। लेकिन इसी भाजपा के दौरान इनइक्वालिटी भरी है और इन्होंने इनइक्वालिटी का इंडेक्स चेंज करते इन्होंने ये कोशिश करी है दिखाने के लिए कि भारत में इनइक्वालिटी कम हुई है। इसी भाजपा के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई भारत छोड़कर गया है। इसी भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड हुए। इसी भाजपा के अंदर के कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के गए, सबसे ज्यादा टैलेंट छोड़ते गए जो 70 साल में नहीं छोड़ गया। इसी भाजपा के अंदर हमारा जीडीपी, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो जो यही तो मेरा सवाल है कि तो फिर भाजपा हारती क्यों नहीं? केंद्र सरकार भाई चलिए ठीक है, एसआईआर तो अभी हो रहा है, कुछ जगह हो रहा है, उससे पहले भी आप देखिए कई स्टेट्स में नहीं मैं कह रही हूँ, चलिए अगर एक लॉजिक ये भी लोग बात दे रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाई ठीक है इतना सब कुछ गलत है तो भाजपा हारती क्यों नहीं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जो है लोगों के अंदर, क्रेडिबिलिटी टूट पाती? इसी भाजपा के दौरान जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा है, डेट देश के ऊपर बढ़ा है, कर्जा देश के ऊपर बढ़ा है, सेविंग सबसे ज्यादा घटी है, बेरोजगारी चरम पे, 20% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन का डेटा बदलते जो 3% इन्फ्लेशन दिखाते, एक्चुअली इन्फ्लेशन करीबन 18% है, जो ये दिखाते नहीं क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन की परिभाषा बदली है। अब आपका सवाल, भाजपा हारती क्यों नहीं? भाजपा नहीं हारने के कई कारण है। एक कि विपक्ष असफल है, विपक्ष के नेताओं में वो जमीनी जुड़ाव नहीं है, ये बात सच्ची है। दूसरी कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को मोड़ा गया, कल हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के एक प्रत्याशी को रोका गया, किसी कारण नहीं, वो कोई कारण नहीं आपको रोकने के लिए। एक प्राइवेट कंप्लेन के ऊपर जो कोर्ट केस ने नोटिस आए उस पे आपने आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि इनके मंत्री ने 3 बार एफिडेविट में गलत अपने पढ़ाई के बारे में डाला तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 30 लाख भारतीयों को बाहर रखा वोटिंग से और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है इस बार आप वोट नहीं करोगे तो अगली बार हम आपको मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी देखना होगा कि क्या भारत ज्यादा लोकतांत्रिक मुल्क हुआ या लोकतंत्र में नुकसान हुआ है। मुझे लगता है और मैं पूरा यकीन रखता हूं कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है ये थोड़े से कमजोर हुए वर्तमान सरकार के अंदर। ठीक है, ये आपको ओपिनियन है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी बहुत चिंता जता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर इंडी गठबंधन का भी कुछ नहीं हो सकता, जीतना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो 12 साल प्रधानमंत्री ने पूरे किए, इसके लिए बधाई उनको, उनकी पार्टी को। लेकिन 12 सालों में देश को क्या मिला इसके बारे में बता दूं आपको। इन 12 सालों में देश को मिला है 2014 में जो रुपया था वो $1 60 का करीब था। अब वो 10 साल में बढ़ के 61% उसमें गिरावट आई है और वो ₹95 पार कर गया है। 2014 में पेट्रोल की कीमत होती थी ₹72, 2026 में पेट्रोल पार कर गया ₹102, माने 12 साल में 41% की बढ़ोतरी। 2014 में डीजल ₹55 था, ₹95 हो गया, मतलब ₹71 की बढ़ोतरी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी तो 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, 9 लाख रोजगार मिले, मतलब 20 करोड़ की जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आपने देखा नोएडा में देख लिया कि गड्ढे में गिर के लोगों की मौतें हो जाती है, ऐसा स्मार्ट सिटी है। दिल्ली में आग लग गई, 1 घंटे में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की पहुंची, तब तक 21 लोग यहां पे जल के 21 लोगों की मौतें हो गई। काला धन लाने की बात हुई थी, काला धन में मात्र 388 करोड़ रुपए इन्होंने अब तक वसूल कर पाए, जो 41,000 करोड़ रुपए वापस लाने थे। नोटबंदी की बात की गई थी, नोटबंदी में कहा गया था काला धन आएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, आतंकवाद तो खत्म हुआ नहीं, काला धन तो आया नहीं। जीडीपी में बोला गया था कि 25% जीडीपी में भागीदारी होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, बट मैन्युफैक्चरिंग की 14% ही रहेगी, 14% के आसपास पहले भी थी, आज भी है। 10-12 साल में राज्यों में, केंद्र में पर्चा लीक के मामले में 89 पर्चा लीक हुए, जिसमें से 48 बार तो परीक्षाएं रद्द हुई। बिल्कुल, आज इसी को तो डिकोड करिए सर। नहीं 10 सेकंड, 48 बार परीक्षाएं रद्द हो गई। 2014 में, सुन लीजिए मेरी बात, 2013 यहाँ पे 2013 में व्यापार घाटा था $154 अरब, 2025 में व्यापार घाटा बढ़ के हो गया
कितना 283 देखिए निश्चित अरब तौर पर डॉलर, प्रेम मतलब शुक्ला जी के 83% पास की और बढ़ोतरी। यहाँ पर अब सत्यप्रकाश 2014-15 मिश्रा जी में के पास सुनिए, पूरा डेटा अरे होगा बड़ी अच्छी बात है। आपको बताने के लिए कि देश में क्या क्या अच्छा हुआ। 10 आज सेकंड, मैं सर मैं 10 वही कह रही हूँ, सेकंड, एक मिनट अरे सुन सुन तो लीजिए ना लीजिए। अनुराग जी, मैंने आपको 10 सेकंड सुन दिया, तो आप देख लीजिए। लीजिएगा जब आपने अरे मांगे सुन थे तो लीजिए, आप 10 से परेशान ज्यादा ही हो जाती दिए। हैं, क्या मैं आपसे करें क्या भाई? पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैंने अरे- कहा कि अगर लिस्ट पढ़वाऊंगी अरे तो ये तो- लोग भी पढ़ देंगे। अरे तो और आज मैं दो लिस्ट की सेकंड बात नहीं और कर दे रही। दीजिए। अनुराग जी मैं क्या पूछ रही हूँ, लिस्ट मैं नहीं आपसे यही तो पढ़ानी है। पूछ रही हूँ। मैंने आज आपको लिस्ट नजर आ रही है एक तो मिनट आपको सुन तो बधाई। लीजिए सर, अगर अच्छी डीजल बात है। पेट्रोल का दाम अगर ये बढ़ा है, सारी मैं बता रहा कमियां हूं, हैं, आपको लिस्ट अगर ये पढ़ती है तो सारी बधाई। कमियां हैं अनुराग नीट जी, में बच्चों की अगर ये मौतें सारी हुई हैं तो कमियां आपको हैं तो बधाई। मध्य अगर आप प्रदेश में ऐसा- हैट्रिक आपको लगा लग लेते रहा है हैं। कि लिस्ट ओडिशा में जहां पर लगता है कि कभी नहीं कमल खिलेगा वहां कमल खिल जाता है। पश्चिम बंगाल जहां पर दीदी का अलग रुतबा था, दीदी की तो बात की सवाल- जाती थी, सवाल बंगाली ये- अस्मिता की बात की थी, वहां इस तरह सवाल की ये- बम्पर जीत हो जाती है। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी सवाल ये- प्रो कम्बेंसी में नजर आती है महाराष्ट्र में। तो सवाल ये- क्या ये कैसे हो रहा है, इसको भी तो थोड़ा एनालाइज सुन लीजिए, कीजिए ना। सवाल- अगर इतनी सारी कमियां ये हैं, इसलिए हो रहा भाई है इन्होंने भरोसा तोड़ा, एनालाइज कर रहा इनकी हूं, क्रेडिबिलिटी एनालाइज खत्म हो कर रहा हूं, गई, इसलिए- पेपर ठीक से नहीं करा ये पाते, इसलिए हो रहा महंगाई है। बढ़ा अरे दी, सुन तो बेरोजगारी लीजिए। बढ़ गई, सब कुछ खराब है देश में। अरे सुन तो तो फिर लीजिए। कमल क्यों खिल रहा अरे है? सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं ना। इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसलिए कमल खिल रहा है क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। तंत्र का जब ईडी सीबीआई मेरे पास रहेगी ना तो आप भी बोलोगे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी आप मंच से बोलना शुरू कर दोगे। अभी जिस तरह का तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, एसआईआर में जिस तरह से 30 लाख लोगों को वोट देने से वंचित हुआ, इसको आप इसको जायज ठहरा रहे हैं आप। जिस तरह से अभी आप देख रहे हो टीएमसी अभी चुनाव हारी नहीं और यहाँ महीने भर के अंदर सब एमपी और एमएलए बदलने लग गए, इतनी जल्दी बदलने लग गए। मतलब क्या होता है, इसके पहले कहां थे वो? अगर इतनी ताकत उनके अंदर है, इतनी उनके अंदर क्षमता है तो दोबारा जाए चुनाव लड़ें और चुनाव लड़के जीत के आए, बदल जाए।